Shaltang hangor shakduk tang bidek hamonokni adorongni luwa jungbai tini kacha thiri moshigate pada sonsojaka Paimajaka National Health Mission ni dagifang Siddhartha Sibjeswa shakduk tang bideni dagifang Subhasis Debarma the Chief Medical Officer Devashish Shah khoboi kobuni adongrao Asami pandhon koksana thangai National Health Mission ni dagifang shaka thiri moshigate pandangka bilaino kotor samong butak kobuni phadan hastirogo nukjagitungo rider setike Three-rock, Palay Tongzangmani, Banya Kaijak Tomaro, Piaba Hastibo, Tonkosong Lukuro, Beleno Hozak, Omohai Nukzaya, the Buskani Tina Ronobo, Hozak Tonobuki Koyung Narka. बहुत ही दान जिसको मैं बोलते हैं उसमें सबसे बड़ा दान जो कहा जाता है वो रक्तदान कहा जा सकता है उसको। इसीलिए क्या है कि कई सोसाइटी में लोग जन्मदिन के दिन या एनिवर्सरी के दिन रक्तदान करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिस है और इसको इनकलकेट करना चाहिए सोसाइटी में। मतलब एक दान की भावना आनी चाहिए, ठीक है। और जैसा कि अभी DHS महोदय ने बताया, इससे रिलेटेड कई सारे मिथ हैं कि ये नहीं दे सकता है या वो नहीं दे सकता है, तो ये ज़रूरी है कि समाज में ये जो मिथ हैं उनको हटाया जाए और लोगों को मोटिवेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आए और ये रक्तदान करें। क्योंकि बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, हीमोफीलिया का केस होता है, थैलेसीमिया का केस होता है और कुछ पेशेंट्स को रेगुलरली ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। तो त्रिपुरा राज्य इस मामले में मतलब हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसा कोई एक्यूट शॉर्टेज नहीं होता है। कई राज्यों में ब्लड का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है और इसका जो है काला बाजारी होता है, ब्लैक मार्केटिंग होता है। तो इस मामले में ये अच्छी बात है, यहाँ पे समाज के बीच में जो जागरूकता है, तो यही हमें अगले जनरेशन को भी बताना चाहिए। बस एक बात बताऊंगा कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उनका प्रॉपर मतलब स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए ना, कि वो डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 यूनिट डोनेट किया, बेहोश हो गया, उसको रिवाइव करने के लिए 2 यूनिट देना पड़ गया। तो ऐसा हो सकता है ना। जैसे अभी संगीता मैम को मलेरिया हुआ था, अगर वो ब्लड दे देंगे तो शायद बेहोश हो जाए, तो उनको जिंदा करने के लिए दोबारा 2 ब्लड देना पड़ेगा। ये स्क्रीनिंग जरूरी है। और यहाँ पे महिलाएं बहुत सारी बैठी, तो उन लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे राज्य में अनीमिया का रेट बहुत ज़्यादा है, करीब 50% से ज़्यादा महिलाओं को अनीमिया है। तो आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि उसको बचाने का जो तरीका होता है, न्यूट्रिशियस फूड होता है, न्यूट्रिशियस फूड में जैसे हरी सब्जियां होती हैं, फिर हमारे जो लोकल ट्रेडिशनल फूड होता है, एग्स, और हम लोग फिश वगैरह खाते हैं, तो ये अच्छा ईटिंग हैबिट हम लोगों को इनकलकेट करना चाहिए, अगले जनरेशन को भी बताना चाहिए। प्लस जो प्रेगनेंसी होता है तो उसमें आयरन का डिमांड ज़्यादा होता है, तो उसमें हम लोगों को आयरन फोलिक एसिड जरूर लेना चाहिए। तो इससे क्या है कि हम लोग जो है इसको प्रिवेंट कर पाएंगे अनीमिया को, तो ब्लड का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो है आने वाले 20 तारीख को एक अनीमिया मुक्त त्रिपुरा करके एक कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरे राज्य में जाएंगे और जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनका टेस्टिंग करेंगे और जिनमें अनीमिया मिलेगा उसमें ट्रीटमेंट देंगे, आयरन टैबलेट के रूप में, आयरन इंजेक्शन के रूप में। और अगर बहुत ज़्यादा अनीमिया है, जैसे हीमोग्लोबिन यदि 6 से कम है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो अरेंजमेंट है वो करेंगे। और साथ ही साथ में टॉक करेंगे, 333 का वो है उसमें T3, टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक। टॉक मतलब अवेयरनेस फैलाना, तो मैं ताकि आप लोग भी जाएं और अपने अपने इलाके में टॉक करें, ठीक है। आप लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आप लोगों का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, आप लोग जो बोलते हैं लोग सुनते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं ना, तो उसी तरीके से आप लोग जब सोसाइटी में जाके कुछ बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा एक आम आदमी के कंपैरिजन में। तो आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ को लेकर अच्छा न्यूट्रिशियस हैबिट हो गया, बच्चों में डिवॉर्मिंग हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, ये सब रिलेटेड है और माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो इसको लेकर जो समाज में जो गलत धारणाएं हैं उसको हटाना है और करेक्ट मैसेज सब तक पहुंचाना है। धन्यवाद। আমরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারি, ঠিক একই রকম ভাবে 18 বছর বয়স যখন পূর্ণ হয় তখন আমরা রক্তদানও করতে পারি। তো এখানে যারা রয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব, বছরে অন্তত 3 বার যদি এই ধরনের রক্তদান করেন, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একজন
মানুষকেই যে আপনারা জীবন দান করবেন তা না, নিজেরাও অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন। তাছাড়া রক্ত পরীক্ষা করলে পরে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করা হয়, যেমন হেপাটাইটিস রয়েছে কিনা সেটা দেখা হয়, ম্যালেরিয়া আছে কিনা দেখা হয়, HIV AIDS রয়েছে কিনা সেটাও দেখা হয়। এগুলি সব বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে। তাছাড়া আমাদের রাজ্যে প্রত্যেক বছর নানা করে 40,000 ইউনিট 40,000 ইউনিটের মতো রক্ত প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে যারা নাকি থ্যালাসেমিয়াতে আক্রান্ত রয়েছেন তাদেরকে বাঁচানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে রক্ত লাগে। যারা নাকি ক্যান্সার পেশেন্ট, যারা নাকি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসা পাচ্ছেন, তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে রক্তের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া হিমোফিলিয়াতে যারা আক্রান্ত, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট ঘন ঘন হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই বেশি। রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের যে পেশেন্ট আমাদের হাসপাতালে আসছেন তাদের বাঁচানোর জন্য আমাদের রক্তের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া আরো বিশাল সংখ্যায় রক্তের প্রয়োজন হয় যারা নাকি গর্ভবতী মা রয়েছেন, গর্ভবতী মাদের জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন হয়।